नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो खबरों में अपडेट रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सोनभद्र रेलवे स्टेशन परिसर में स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में स्टेशन महोत्सव के कार्यक्रम में सांसद पकौड़ी लाल कोल, सोनभद्र विधायक भूपेश चौबे, रेल सलाहकार समिति के सदस्य, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर श्री कृष्ण गौतम के साथ साथ उत्तर मध्य रेलवे के डीआरएम समेत अन्य रेलवे के कर्मचारी मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मौजूद डीआरएम कमर्शियल उत्तर मध्य रेलवे ने बताया कि स्टेशन महोत्सव कार्यक्रम की रूपरेखा रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई है। इस स्टेशन महोत्सव के तहत विशेष स्टेशनों का चयन करके उनके इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के बारे में आम जनता को बताया जा रहा है, जिससे भारतीय रेलवे और आम जनता के बीच की दूरी कम हो सके। प्रयागराज जोन के सोनभद्र और टुंडला रेलवे स्टेशनों को चयन किया गया है। इस मौके पर मौजूद सांसद पकौड़ी लाल कोल ने सोनभद्र रेलवे स्टेशन पर सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को गिनाया। उन्होंने कहा कि सोनभद्र रेलवे स्टेशन का नया भवन बनाया जा रहा है। आने वाले समय में सोनभद्र रेलवे स्टेशन पर और भी विकास देखने को मिलेगा। कार्यक्रम में सदर विधायक भूपेश चौबे, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के प्रतिनिधि श्री कृष्ण गौतम समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मौजूद लोगों का मन मोह लिया। साथ ही साथ बच्चों के लिए रेलवे के विकास को लेकर एक चित्रकला का आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता में विजयी प्रतिभागियों को कार्यक्रम में मौजूद सांसद ने पुरस्कृत भी किया। वहीं आपको बता दें कि अमृत भारत योजना के तहत पूरे भारत में स्टेशनों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। जिस जिले में जो स्टेशन बनाए जा रहे हैं उस जिले की सांस्कृतिक विरासत को जनता के बीच पहुंचाने के लिए स्टेशन परिसर में चित्रकला और सांस्कृतिक विरासत के धरोहर भी लगाए जा रहे हैं। स्टेशन महोत्सव का जो प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है वो रेल मंत्रालय द्वारा डिज़ाइन किया गया है। पूरे देश से स्टेशंस को उनकी प्रकृति के आधार पर चयन करके और उनके इतिहास और उनकी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको आम जन में जन जागरण करने, उनको समझाने और उनको अपने स्टेशन रेल मंत्रालय से व्यक्तिगत तौर पे कनेक्ट करने के लिए इस प्रकार के महोत्सव का आयोजन रेल मंत्रालय द्वारा किया गया है। कि इस समय सर्दी में फॉग की कंडीशन है। जैसे ही हमारा जो मौसम रिस्टोर होगा, हमारी गाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी और यहाँ की स्टॉपेज भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो बढ़ें और यात्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा जनहित की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। सर, गाड़ियाँ बढ़ाने की कुछ क्या उम्मीद है? किसी भी गाड़ी के स्टॉपेज को देखने में हम लोग दो चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। एक तो उसकी वाणिज्यिक उपयोगिता और दूसरा उसकी परिचालनिक सुविधा। इन दोनों मेजर्स को आकलन करके ही हम लोग अपना प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजते हैं और वहां से स्वीकृत होता है। सर, लोगों के लिए गाड़ियां चलाना आवश्यक है, लेकिन आम जन की सुरक्षा उससे भी ज़्यादा आवश्यक है। तो गाड़ियों को परिचालन में निश्चित रूप से ज़्यादा समय लग रहा है। स्थिति केवल दिल्ली और प्रयागराज के बीच की है। हमारा सोनभद्र आप जानते हैं कि एक्सटीरियर है, थोड़ा बाहरी एरिया है। तो आवश्यक ये है कि हम लोग अपनी जो सुरक्षा और संरक्षा है उससे कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। जैसे ही मौसम ठीक होगा, हमारे यहाँ एनआई की गतिविधियाँ, जो नॉन इंटरलॉकिंग के जो काम है वो पूरे होंगे। जो अब आप जान रहे हैं कि मालगाड़ी चलाने के लिए डीएफसीसी भी हमारे यहाँ खुल गया है। तो निश्चित रूप से फॉगी वेदर के बाद, मकर संक्रांति के बाद आपको एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन शब्दों के साथ मैं आह्वान करूंगा इंटरमीडिएट कॉलेज के बच्चों को सरस्वती वंदना के लिए। जब तक ये बच्चे व्यवस्थित, श्री राकेश मेहता जी, रजनीश रघुवंशी जी, श्री यादवेंद्र दत्त जी, आरएसएम इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्र तो मैं रेल प्रबंधन के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि इसको जानने से जल्दी इसका विस्तारीकरण और इसकी जो व्यवस्था दी गई है उसको पूरा करें, ताकि हमारा ये सर्विस जो है रेल का ये हर भी खराब होने लगे, ताकि हमारे यहाँ सोनभद्र के लोग या रामगढ़ के लोग
ताकि ये सीधे दिल्ली जा सके, सीधे लखनऊ जा सके और रेल का फायदा भी उठा सके। तो साथियों ये काम है, ये काम हम लोग बड़े तेजी से कर रहे हैं और हमारा प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी ये सब रहा है। हमारी दरखास्त जब भी जाती है कभी नो नहीं हुआ है, जब ये हुआ है ये हुआ है और बहुत जल्दी हमारा ये विकसित हो जाएगा। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो हमारा अमृत महोत्सव कार्य चल रहा है, पूरे देश में रेलवे स्टेशन में बस सारी जगह मनाए जा रहे हैं। इसलिए उनका ध्यान रेलवे पर भी है, उनका ध्यान बस स्टेशनों पर है और उनका ध्यान सभी विभागों पर है, ताकि जगह जगह जब मनाया जा रहा है तो उसमें ये भी पता चल रहा है कि क्या कमियां हैं और क्या कमी है और क्या किया जाए, ताकि ये आम जनता को सुलभ हो, सरल हो और उनके लिए आने जाने का जो रास्ता है वो उनको कोई दिक्कत न हो।